तो वो लोग सोने को खरीद कर उसकी अजीब अजीब चीजें बनवाते थे, जैसे कपड़े धोने का फर्श हो, फिर चाहे उसके कपड़े हो या फिर उसकी कार या फिर उसके झंडे क्यों ना हो, यहाँ तक कि उसकी उंगली में जो नेल पेंट है हरगिज झुकेगा नहीं साला। तो बड़े लंबे इंतजार के बाद फाइनली पुष्पा द रूल का फर्स्ट सिंगल रिलीज हो चुका है और ये वैसा ही निकल कर आया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, मीन्स बवाल। एनीवे, तो आज हम इस वीडियो में इस सॉन्ग का ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस सॉन्ग में चल क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत में हमें जलती हुई आग देखने को मिलती है एंड हम इस आग के सराउंडिंग देखें तो प्रोबेबली ये कोई हवन हो सकता है। एंड इसके नेक्स्ट शॉट में हमें पुष्पा दिखता है उसी अटायर में जहाँ पर पुष्पा 1 खत्म हुई थी उसकी शादी के दौरान। तो हो सकता है कि वो फर्स्ट शॉट में हमें जो हवन दिखा था वो इसी शादी का हो। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में भी हमें कई सारे लोग देखने को मिलते हैं, तो इस बात से क्लियर होता है कि ये पुष्पा की शादी वाला सीन है। और मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि जहाँ पर पुष्पा 1 खत्म हुई थी वहीं से पुष्पा 2 के फर्स्ट सिंगल की शुरुआत हुई। फिर हमें ये वाला शॉट देखने को मिलता है एंड इन फ्लैग से ये पता चल रहा है कि ये पुष्पा का अड्डा है, क्योंकि इन फ्लैग में हम क्लियरली पुष्पा के ब्रांड लोगों को नोटिस कर सकते हैं। हाँ, कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पुष्पा का ब्रांड लोगो तो उसका हैंड प्रिंट है, तो ये फिर रेड फ्लैग के लोगो कहाँ से आ गए। तो वेल, इसको मैं पहले भी अपनी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। तो इस वाले शॉट को आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर 3 चीजें देखने को मिलती है। पहला तो ये वाला साइड फ्लावर एंड ये वाली साइड फायर एंड इसके बीच में 2 कुल्हाड़ियाँ देखने को मिलती है। एंड कुल्हाड़ियाँ किस चीज को सिंबलाइज करती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, एंड फ्लावर एंड फायर का भी आपको अच्छे से पता है। तो ये भी पुष्पा का एक सेकेंड ब्रांड लोगो है एंड यही ब्रांड लोगो यहाँ के इन फ्लैगों में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पुष्पा का ही अड्डा है। एंड देन हमें देखने को मिलता है अल्लू अर्जुन के नाम का गोल्डन एनिमेशन। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि गोल्डन कलर में ही क्यों? पुष्पा 1 में तो हमें सारे क्रेडिट्स रेड सैंडलवुड के ही कलर में देखने को मिले थे। वेल, अब नोटिस करो तो इसके नाम के बैकग्राउंड में भी हमें रेड सैंडलवुड का ही एनिमेशन दिखता है। इवन पूरे सॉन्ग के लिरिक्स भी उसी रेड सैंडलवुड स्टाइल में ही हमें देखने को मिलते हैं, बट जो टाइटल क्रेडिट्स है वो सारे गोल्डन कलर में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि मूवी के नाम में जो 2 है उसकी फ्रेमिंग भी आपको गोल्डन कलर में ही देखने को मिलती है। वेल, अगर आपको लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस है तो ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। रेड एंड गोल्डन कलर का इस मूवी में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। रेड कलर 2 चीजों को दर्शाता है इस मूवी में। पहला तो लाल चंदन एंड दूसरा उसका ब्रांड लोगो जो कि है खून। ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। एंड इसीलिए आप नोटिस करना उसका हैंड प्रिंट भी आपको हमेशा रेड कलर में ही देखने को मिलेगा, फिर चाहे उसके कपड़े हो या फिर उसकी कार या फिर उसके झंडे क्यों ना हो। यहाँ तक कि उसकी उंगली में जो नेल पेंट है वो भी हमें रेड कलर में ही देखने को मिलता है, जो कि सिग्निफिकेंस है उसके ब्लड का। एंड उसका ब्लड ही है उसका ब्रांड लोगो। एंड गोल्डन कलर रिप्रेजेंट करता है उसकी ग्रोथ को। याद है फर्स्ट पार्ट में वो जैसे जैसे सिंडिकेट में अपनी पहुंच आगे बढ़ाते जाता है वैसे वैसे ही उसकी उंगलियों में, उसके हाथों में एंड उसके गले में सोने की मात्रा बढ़ती जाती है। और पुराने जमाने में ये माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा दौलत होती है या फिर कोई अमीर होता था उस टाइम पे ज्यादा, तो वो लोग सोने को खरीद कर उसकी अजीब अजीब चीजें बनवाते थे, जैसे कपड़े धोने का फर्श हो गया या फिर गेहूं काटने की दराते। आई नो इट साउंड इज वियर्ड, बट ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। और गाँव में ये उनका तरीका होता था उनकी अमीरी शो करने का। और मैं पुराने जमाने की क्या बात कर रहा हूँ यार, दुबई के शेख को ही आप देख लो, वो तो अपने जूते चप्पल गाड़ियाँ सभी सोने के बनवाते हैं उनकी अमीरी दिखाने के लिए। एंड सेम वही पुष्पा के साथ भी हुआ। एंड आप एक और चीज नोटिस करो तो पुष्पा ने सोने की करेंसी भी बना रखी है। यहाँ पर इस टेबल पर आप इसके आइट साइड देखो तो यहाँ पर कई सारी उसकी हैंड प्रिंट वाली करेंसी में देखने को मिल जाती है बिखरी हुई। तो मे बी पुष्पा अब इसी से अपनी लेन देन करता होगा। एंड यहाँ रेड एंड गोल्डन कलर से याद आया कि आपने नोटिस किया है नहीं, बट पुष्पा 2 में जो 2 है उसके बीच में हमें कुछ राउंड सी चीजें देखने को मिलती है। इन काइंड ऑफ सेम पुष्पा के कपड़ों में भी ऐसी ही सिमिलर हमें प्रिंटिंग देखने को मिलती है। ये इस वाले कॉस्ट्यूम में, इस वाले में भी एंड इस वाले में भी। अब इसका सिग्निफिकेंस तो मुझे इस गाने में नहीं मिला, मे भी हम इसके और गाने या फिर ट्रेलर तक इंतजार करते हैं, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। वैसे इसके अलावा आपने भी कोई अमेजिंग चीज नोटिस की हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यह समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।